नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योति जोहार खंड काव्य जो बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देख लीजिए कौन कौन से जिलों के लिए है। तो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए निर्धारित किया गया है। लिख लीजिए एक बार और सुन लीजिए। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए निर्धारित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या इसमें कि ज्योति जोहार खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण देखेंगे। देखिए बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और घुमा घुमा कर पूछा गया है। तो बहुत ही आसान होता है चरित्र चित्रण लिखना, क्योंकि बस थोड़े से ही इसमें याद करना नहीं होता है। इसमें क्या करना होता है, जो हेडिंग दिया है उसी को बस याद करके जाइए और 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तब जाके जाइए पेपर एकदम लिख कर आएंगे। तो बहुत ही आसान होता है चरित्र चित्रण लिखना। बहुत ही छोटा सा चरित्र चित्रण है, हम लोग देखेंगे। तो वीडियो क्लिक है तो पूरा देख कर जाइएगा, और एक बार समझ में ना आए ना तो दूसरा बार भी देख लीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि जाएंगे ना तो पेपर में देंगे तो पेपर में याद होता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, भर भर के क्वेश्चन पूछा, हर बार पूछा जाता है कि ज्योति जोहार के खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू जी को खंडकाव्य में युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, यानी कि नेहरू जी के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए पहला हेडिंग है हम लोग का सर्वप्रिय लोकनायक। अब दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से आप लोगों को। चलिए देखते हैं। सर्वप्रिय लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया है। स्नेह माने प्रेम रेम। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक और युग अवतारी के रूप में मानी है। लोकनायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुखों की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत ने अपना कुछ न कुछ उन पर न्यौछावर किया है, यानी कि भारतवर्ष जो भारत है अपना देश, इसमें हर अलग अलग स्टेट के लोगों ने अपना जान आज़ादी के लिए न्यौछावर किया है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल आदि सभी प्रदेशों के कोने कोने में लोकनायक नेहरू जी का व्यक्तित्व प्राप्त है, यानी कि जो भारत के हर स्टेट है इसमें नेहरू जी के सभी लोग जानते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे क्या दिया गया है। तो देखिए इसको याद नहीं किया जाएगा, क्या कीजिए ना कि आप लोग इसको हेडिंग को बस याद कीजिएगा। जो हेडिंग दिया गया है इस हेडिंग को ही याद करेंगे, ये नहीं कि आप लोग इसको रट्टा मारेंगे। तो रट्टा मारेंगे तो आप लोग कभी याद नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे आसान है कि आप लोग बस हेडिंग याद करके जाइएगा। तो दूसरा है विश्व शांति के पक्षपोषक। नेहरू जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उनके निर्धारित निशस्त्रीकरण, तटस्थता तथा पंचशील आदि को नीति शांति स्थापना के प्रयासों के ही उदाहरण हैं, जिनके लिए वे अंत तक प्रयास करते रहें। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं। देख लीजिए 4 हेडिंग है, 4 हेडिंग में बहुत ही कम है। तो इसको तो आप लोग 2 बार वीडियो देखेंगे ना तो अच्छे तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 बार देख लेंगे तो अच्छे तरीके से बस हेडिंग याद करके जाना है और पढ़ के जाना है। देख के जाएंगे तो पूरा याद रहेगा। तीसरा देखेंगे तो नव राष्ट्र के निर्माता। भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रगण्य है।
देश के उत्थान और विकास करने के लिए उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया। वे जाति बंधनों से मुक्त भारत को देखना चाहते थे। नेहरू जी सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखकर देश को निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रखना चाहते थे। वे प्रगतिशील विचारों के धनी थे। वे चाहते थे कि अपना देश आगे बढ़े। चौथा है देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। प्रस्तुत खंडकाव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त, अपराजेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। महाराष्ट्र इसलिए इस महापुरुष को आज़ादी की चिंगारी और शिवाजी की तलवार सौंपता है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार है। ठीक है ना। तो देख लिए बहुत ही छोटे में ये है। तो आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो समझ में नहीं आए तो दूसरा बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि देखने से ही और सुनने से आप लोग को याद रहेगा। जब रट्टा करने बैठेंगे तो कभी नहीं याद हो पाएगा। तो बस इतना ही है, 4 हेडिंग है, चारों हेडिंग में बहुत कम लाइनें हैं, तो याद मत कीजिएगा, बस हेडिंग याद कीजिए और 2-3 बार वीडियो देखिए और उसके बाद से आप लोग को खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे, बस इतना ही है। तो आज के लिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए और पेपर देने जाइए, भूलिएगा मत। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।